हेलो फ्रेंड्स, आशा चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत बढ़िया रेसिपी आप सब के लिए लेकर के आई हूँ। ये रेसिपी देखने में जितनी बढ़िया है ना, ये खाने में भी उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। इसको सर्व किया है हमने सलाद के साथ में, अपनी मनपसंद सब्ज़ी और चटनी के साथ में। ये हमारी टू इन वन रेसिपी है। तो आइए देखते हैं किस तरह से अपनी इस टू इन वन रेसिपी को हमने बनाया है। इसके साथ हमने एक बढ़िया सी डिप बनाई है और उसके साथ में हमने इसको एंजॉय किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पूरी रेसिपी देखेंगे और ज़रूर से इस टू इन वन रेसिपी को हमारी ज़रूर बनाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए अपनी इस खूबसूरत सी दिखने वाली रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चने की भीगी हुई दाल। ये चने की हमारी रात भर की भीगी हुई दाल है। इसको हमने छौंक दिया है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और जीरा डाल करके इसको छौंक दिया है। इसमें डाल दिए हैं अपने बेसिक मसाले, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया। मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना तीखा, जितना ज़्यादा आपको पसंद हो, कम पसंद हो, उसी हिसाब से डालिएगा। इसको छौंक दिया, छौंकने के बाद डाल दिया उसमें 1 कटोरी पानी भून करके। अगर ये पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाते हो तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए चने की भीगी हुई दाल को जैसे हम छौंकते हैं वैसे छौंक दिया है और इसमें 1 कटोरी पानी कम से कम डालिएगा और ढक्कन लगा करके इसको सिम पे पकाइएगा, क्योंकि अगर आप गैस फुल कर देंगे ना तो इसका पानी उड़ जाएगा और कुकर आपका ख़राब हो जाएगा फिर। इसलिए इसको धीमी आंच पे रखिएगा और धीमी आंच पे इसकी 2 सीटी लगवा लीजिएगा और कुकर को अपने आप ठंडा होने दीजिएगा। तो उतने में ये पक जाता है और इसका पानी भी सोख जाता है सब। बस इतना ही ध्यान रखना है कि धीमी फ्लेम पे इस तरह से देखिए हमारा कुकर ठंडा हो गया है, हमने खोल लिया है। दाल इस तरह से हमारी है, गल गई ना। तो अब इसको जब गरम रहे ना तभी 1 चमचे की या किसी ऐसा कुछ मैशर हो आपके पास ना, तो उसको मैश कर दीजिएगा दाल को। इस तरह से दाल को हम पूरा मैश करिए, आराम से मैश हो जाती है। कई लोग तो इसको सिलबट्टे पर पीसते हैं, पर पीसने की ज़रूरत होती नहीं है, ये ऐसे ही मैश हो जाती है। ये इस तरह से इसको छौंकने के टाइम पे इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल दीजिएगा। हींग हमेशा चुटके में यूज़ करते हैं, जिस तरह से आपकी दाल हो। 1 कटोरी दाल पे 1 चुटकी हींग ठीक रहती है। इस तरह से मैश कर लीजिएगा इसको गर्म में मैश करेंगे तो जल्दी मैश हो जाएगी, ठंडी होने के बाद ये मैश नहीं होती है। इसलिए जब कुकर अपने आप ठंडा हो जाए तो उसके बाद उसको खोल करके इस तरह से मैश कर लीजिए। देखिए हमने मैश कर लिया प्रॉपर। अब इसको निकाल लेते हैं। इसको बहुत पेस्ट जैसा नहीं करना है, थोड़ा दरदरा रखना है। अगर बीच में 2-4 दालें दिख भी रही हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको एक बर्तन में निकाल लीजिए। देखिए हमने निकाल लिया है। अब इसमें डाल दीजिए बारीक काट करके हरी धनिया। हरी धनिया थोड़ी सी ज़्यादा डालिएगा। ये हमारी तैयार 4 कटोरी दाल है। मसाला इसका 4 कटोरी बन के तैयार हुआ है दाल वाली कटोरी से, और इसमें हमने डाला है आधी कटोरी हरी धनिया। ये डाल करके मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से बढ़िया मिक्स कर लिया है। अब इसको रख देते हैं और लगाते हैं इसका आटा। आटा हमने गेहूं का लिया है। गेहूं के आटे में हाथ से रगड़ करके, यह हमारा 3 कप आटा है। 3 कप आटे में हमने डाल दिया है आधी चम्मच अजवाइन रगड़ करके, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है और 2 चम्मच पिघला हुआ घी 2 चम्मच है, वो डाल करके इसको अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं बढ़िया। आटा जितना बढ़िया आप मिक्स करेंगे ना उतना बढ़िया बन के तैयार होगा। अब डालिए इसमें पानी और पानी की सहायता से इसका एक बढ़िया डो लगा लीजिए। डो लगाने के बाद में इसको ध्यान रखिएगा, इसको रख दीजिएगा करीब 20 मिनट के लिए तो ज़रूर रख दीजिएगा। देखिए इस तरह से हमने लगा लिया। इसका डो थोड़ा ढीला ढीला लगता है, ये देखिए इस तरह से ढीला डो लगाया जाता है ये। अब इसको ढक के रख देते हैं 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद इसके पास आते हैं और उसमें डालते हैं 2 चम्मच घी, या हाथ में ही घी लगा लेते हैं, आप इसमें डाल भी सकते हैं। थोड़ा सा हाथ में लगा लीजिए और इसको आटे को स्मूथ कर लीजिए। देखिए इतना गीला हमारा आटा है। देखिए इस तरह से हमने इसको स्मूथ कर लिया है। ये देखिए ये इतना गीला आटा है। ऐसे इस तरह का आटा तैयार कीजिएगा।
अब आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। गैस के ऊपर रख दिया है एक तवा। तो ये हमारी 2 इन 1 रेसिपी है, इसलिए इसको हम 2 तरह से बनाएंगे। तो पहले तो हम इसको तवे पर बना लेते हैं। इसके लिए एक लोई ले लेते हैं और ध्यान रखिएगा इसमें परोठन जो है मैदे का लगाइएगा। जो सूखा आटा लगाते हैं ना, वो मैदे का लगाइएगा। आप गेहूं का भी बारीक आटा लगा सकते हैं, लेकिन मैदे का अगर लगाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक छोटी सी बना लेते हैं गैया के लिए। हमारे यहाँ जब भी कोई खाना बनता है थोड़ा सा गाय के लिए ज़रूर बनाया जाता है। गाय नहीं मिलती तो चिड़िया बाहर मतलब तोड़ के डाल देते हैं। चिड़िया पशु पक्षी जो भी हैं खा लेते हैं। अब लेते हैं अपनी एक लोई और इसको हाथ की मदद से इस तरह कटोरी का शेप दे लेते हैं। इसके किनारों को पतला रखिएगा। अब इसमें अपने जो दाल का भरावन था ना, चने की दाल वाला, वो भर देते हैं। किनारों को पतला करते हुए इसको मोड़ते हुए इसको भर देते हैं इसके अंदर और इसको सील कर देते हैं। देखिए इस तरह से इसको अच्छे से चारों तरफ से सील कर देते हैं। इस तरह से इसको देखिए हमने सील कर दिया हाथ से। इसको हाथ की मदद से ही बड़ा करेंगे, जितना संभव हो सके उतना हाथ से ही इसको बड़ा कीजिएगा। और बेलन अगर इसके ऊपर चलाएंगे तो बहुत हल्का बेलन, बहुत हल्का, हल्के हाथ से हल्का सा बेलन घुमा देंगे। नहीं, अगर आप हाथ से बना सकते हैं तो इसको हाथ से ही बड़ा कर लीजिए, बाद में हाथ से बना लीजिएगा। लेकिन अगर जैसे आपसे हाथ से इतना नहीं हो रहा है तो हल्का सा बेलन एक बार घुमा दीजिएगा। हल्के हाथ से, एकदम हल्के हाथ से हल्का सा बेलन घुमा देते हैं इसके ऊपर। किनारों को पतला कर दीजिए, इसके किनारे किनारे बेलन जरूर घुमा दीजिए। इस तरह से हमने बेल लिया है। अब इसको अपने गरम तवे पर डाल देते हैं। इस तरह से डाल दिया। जब तक ये पक रहा है तब तक एक और बना लेते हैं। इस तरह हाथ से लोई को बड़े करते हुए इसके बीच में दाल का भरावन भरते हुए देखिए, उधर उसका भी ध्यान रखेंगे। इसको हाथ से दबा करके इस तरह से सील कर दीजिए। ये देखिए, एक मोदक का शेप देते हुए उसी में आटे को बचे हुए सेट कर दीजिए। ये देखिए, इस तरह से एक टिक्की का शेप दे दीजिए। फिर अपना सूखा परोठन, सूखा आटा लगा करके इसको हाथ की मदद से बढ़ा लीजिए। इस तरह करने से क्या होता है, दाल पूरे में फैल जाती है। इसके अंदर जो भी भरावन हम भरते हैं, आलू भरते हैं, जो भी चीज़ भरते हैं, अगर इस तरह आप हाथ से कर देते हैं तो पूरे में फैल जाता है। उधर उसको पलट पलट के सेंकते रहिएगा। इसको दोनों साइड से पहले पका लिया जाता है। दोनों साइड से आप सूखा सूखा सेंक लीजिए। उसके बाद में इसमें घी, तेल, बटर जो भी आपको लगाना है तवे के ऊपर जो है उसमें तब लगा दीजिएगा। पहले इसको दोनों साइड से पका लीजिए, सेंक लीजिए सूखा सूखा। ये देखिए, हल्के हाथ से बेलन को घुमाते हुए बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, किनारे, इसके किनारों पे बेलन जरूर चलाइएगा। हल्का हाथ, बहुत हल्का हाथ रखना है। किनारे किनारे बेलन को घुमा देना है। बस देखिए, इस तरह से बढ़िया से बन गया ना। अब जो तवे पर है उसके ऊपर लगा देते हैं अपना मनपसंद तेल, घी, बटर, जो भी आप लगाना चाहें, जो आपको पसंद हो आप वो लगा दीजिए। कम लगाना है कम लगाइए, ज़्यादा लगाना है ज़्यादा लगाइए। और अगर आपको रूखा सेकना है, तेल घी से परहेज है, तो आप तेल घी मत लगाइए, इसको रूखा रूखा सेक लीजिए ऐसे ही।
तवे पर घुमा घुमा के, जैसे रोटी सेकते हैं ना तवे पर, वैसे आप इसको सेक सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बाद में घी तेल बटर लगा दें, और अगर आप चाहते हैं तो बाद में बटर लगा के खा लीजिए, नहीं घी लगा के खा लीजिए, नहीं तो रूखा खाइए। चटनी सब्जी डिप के साथ में आप ऐसे खाइए, ऐसे ही अच्छा लगता है ये। और अगर आपको घी तेल पसंद है तब तो फिर ठीक है, बढ़िया है, थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है। और लगा दीजिए घी तेल बटर, जो आपको पसंद हो आप लगाइए। इस तरह से देखिए हमने इसको सेंक लिया है। उसको हटा लिया है, अब डाल देते हैं दूसरा, जो दूसरा बेला है ना वो डाल देते हैं इसके ऊपर। जब तक वो पकेगा तब तक इस और बना लीजिए, अपने जितने बनाने हैं आप बनाते रहिए साथ के साथ में, और साथ के साथ इसको सेकते रहिए। इस तरह से पलट पलट करके दोनों साइड इसको सेक लीजिए। घी तेल बटर लगा के दोनों साइड से इसको पलट पलट करके बढ़िया सेक लेते हैं। देखिए फूल भी गई ना, ऐसे फूल जाती हैं। पहली वाली को थोड़ा सा बनाने में ऐसा होता है, पर उसके बाद तो फिर लगातार फूलते हुए ये बढ़िया बनती हैं, बहुत अच्छी रहती है। ऊपर से बहुत क्रिस्पी रहती हैं, और अंदर से जो मसाले का बढ़िया स्वाद आता है ना, इसका मसाला जितना बढ़िया आप बनाएंगे ना उतना बढ़िया ये खाने में लगती हैं। बस इसमें लहसुन अदरक जो है थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, तो आप अपनी पसंद से डाल लीजिएगा, आपको जितना हजम होता है। और पर कटोरी पर पिंच हींग डाल दीजिएगा। ये सारे मसालों का स्वाद भीतर इसके समाया रहता है। ऊपर से बहुत ही कुरकुरी, बहुत ही स्वादिष्ट। देखिए ये बन करके इस तरह से हमारी तैयार हो गई। कितनी बढ़िया गोल्डन कलर की सीखी है ना ये देखने में जितनी बढ़िया लगती, खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये बन गई। अब आइए बनाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी। इसको हमने 2 in 1 इसीलिए बोला है क्योंकि इसमें एक ही वीडियो में 2 रेसिपी हमने बताई हैं, और दोनों रेसिपियाँ इसी मटेरियल से बनी हैं। सिर्फ प्रोसेस बनाने का इनका अलग है और इनका स्वाद अलग है। देखिए इस तरह से छोटी छोटी टिक्कियाँ हमने काटी हैं। ये देखिए, पहले जैसे बड़ी सी पूरी लिया था ना, अभी बहुत छोटी सी लिया है। छोटी सी लेकर के, और इसमें जितना थोड़ा ही भरा जाता है इसमें, क्योंकि छोटी पूरी है ना हमारी, तो थोड़ा भरेंगे, उतना नहीं भरते इसमें। इस तरह से छोटी छोटी कटोरियाँ इसी की बनाते हुए, चम्मच से थोड़ा थोड़ा भरते हुए, इस तरह से देखिए आधा चम्मच मुश्किल से आया है, क्योंकि ये बहुत छोटी हैं। आपको देखने में भले वीडियो में लग रही हूँ थोड़ी बड़ी हैं, पर ये हैं बहुत छोटी। इस तरह से अपनी सब भर के तैयार कर लेते हैं, और सूखा मैदा लगा करके हाथ से ऐसे ऐसे इनको बड़ा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये किनारे इनके दबाते हुए किनारों से पतला कर लेते हैं, और इस तरह हाथ से थोड़ा सा चिपटा करके अपने इसी तवे पर रख देते हैं। अब आगे देखिएगा इसको क्या करते हैं। इसको उसकी तरह नहीं सेकना, जैसे वैसे सेका था ना वैसे नहीं सेकना है इनको देखिए अभी। आप वीडियो पूरा देखते रहेंगे ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखिए हाथ से ऐसे बड़ा कर लीजिए। जो पहले हाथ से ऐसे दबाते हैं ना, इस तरह जिस तरह से क्या वो जो अंदर का मसाला है ना पूरे में फैल जाता है। ये देखिए इस तरह से अपने डाल दिया। अब इनको पलट पलट करके तवे पे सेकते हैं। उधर कढ़ाई पे रख देते हैं तेल गर्म होने के लिए। दूसरे बर्नर पे देखिए हमने तेल चढ़ा दिया है। तेल हमारा गर्म हो रहा है। तेल प्रॉपर गर्म हो जाना चाहिए। जिस तरह से पकौड़े छानते हैं, पूड़ियाँ छानते हैं, उस तरह से तेल उतने टेम्परेचर पे आ जाना चाहिए। और इधर इनको पका लेंगे, दोनों साइड से दबा दबा करके सेक लेंगे। अलटते पलटते हुए इनको तवे पर सेक लेते हैं। बस फटने का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं इनको दबाइएगा, नहीं तो ये फट जाते हैं। बस इस तरह से इनको सेक लिया दोनों साइड। अब क्या करते हैं ना कि
बर्नर को थोड़ा ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तेल को अपने नज़दीक लाते हैं और इनका काम ख़त्म हो गया तो इनको दूर वाले बर्नर पे रख देते हैं। इसमें हमने पहले से छान रखा था पकौड़े वगैरह, तो तेल इसलिए ऐसा दिख रहा आपको, बाकी कोई गंदगी नहीं है इसमें। तेल हमारा थोड़ा कम गर्म था, तेल ज़्यादा गर्म हो जाए थोड़ा सा। जैसे ही हमारा तेल अच्छा गर्म हो जाता है, अब इनमें से क्या करते हैं हम ना कि अपनी एक जो है पूरी छोटी पूरी जो हमने बनाई है ना चिमटे की मदद से, एक उठाएंगे उसे तेल में डाल देंगे। देखिए कैसे फट से फूल आई ना ये इससे इसका स्वाद बनता है। ये देखिए बढ़िया से पक गई ना ये। पहले ऑलरेडी ये पकी ही हुई थी। इसको थोड़ा सा और स्वाद देने के लिए थोड़ा ध्यान रखते हुए चिमटे की मदद से इसको गरम तेल में, तेल का टेम्परेचर बहुत गरम होना चाहिए, धीमे तेल में नहीं इसको सेकिएगा, गरम तेल में डालिएगा इसको। ये देखिए डालती ही एकदम फूल जाती हैं ये बहुत बढ़िया तरीका है इसको बनाने का, सबसे बढ़िया तरीका। अगर आप कच्चा कच्चा भर के जैसे पराठे बनाए थे डाल देंगे ना तो ये बहुत तेल पी जाता है और खाने में उतना क्रिस्पी भी नहीं होता। इसलिए इसको एक बार तवे पे सेंक लीजिए, उसके बाद में दोबारा इसको इसमें तल लीजिए और संभाल करके चिमटे की मदद से इसको निकालिएगा। देखिए हमसे छूट गई थोड़ा ये, तो आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमने देखिए निकाल लिया है। अब इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी ये बन गई चने की दाल की तवे वाली कचौड़ी। ये तवे पर की कचौड़ियाँ हैं और वो हैं तवे पर के पराठे। देखिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं अपनी। सबसे पहले प्लेटिंग करते हैं अपनी तवे वाली कचौड़ी की। ये देखिए ये है चने की दाल की तवे वाली कचौड़ी और ये हैं चने के दाल के पराठे। अब इनको एक बढ़िया सी डिप के साथ में हम सर्व करेंगे। तो हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर बनाएंगे इसको। खासकर कचौड़ी तो ज़रूर इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि इस तरह से कचौड़ियाँ बहुत कम तेल में बन जाती हैं। लोग बोलते हैं ना पूरी कचौरी में बहुत तेल लगता है, तो ये वाली कचौड़ियों में तेल नहीं लगता है। तो इस तरह से हमारी देखिए फर्स्ट क्लास 2-in-1 रेसिपी बन करके तैयार हो गई है। ये आपकी टेबल की शोभा बढ़ा देगी, इसलिए आप लोग ज़रूर बनाइएगा इसको एक बार। कोई त्यौहार हो या ऐसे हो तो आप ऐसे भी इसको बनाइएगा। ये घर में सबको बहुत पसंद आएगी और डाइनिंग टेबल की तो आपकी शोभा बढ़ा ही देगी। तो इस तरह से देखिए हमने इसको सर्व किया है अपने घर में अपने मेहमानों को। तो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।